ये मैच शुरू होता है दोपहर 2 बजे से तमिलनाडु के चिदम्बरम स्टेडियम में। शुरुआत की अगर बात करें तो दोस्तों 7 ओवरों तक रोहित और राहुल काफी स्लो खेलते हैं। दरअसल वो पिच पर अपने आप को जमाना चाहते हैं। वहीं 7वें ओवर की बात करें तो 7वें ओवर में कोल्टर नील बॉलिंग पर उतरते हैं, लेकिन वहीं केएल राहुल उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। दरअसल वो काउंटर नील की तीसरी बॉल पर एक चौका जड़ देते हैं, तो वहीं 5वीं बॉल पर भी वो चौका निकाल देते हैं, जिससे गेंदबाज घबरा जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो आखिर बॉलिंग करे तो कहां करे। तो वहीं 8वें ओवर की समाप्ति तक रोहित का स्कोर रहता है मात्र 9 रन, तो वहीं केएल राहुल का 19 रन। और दोस्तों जैसे जैसे ओवर बढ़ता है दोनों ही बल्लेबाजों के हाथ भी काफी खुलने लगते हैं और रोहित शर्मा 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर जबरदस्त छक्का जड़ देते हैं, जिससे वहां पे मौजूद भारतीय फैंस के अंदर खुशी की लहर जग जाती है। और इसी के साथ रोहित का स्कोर हो जाता है 46 गेंदों पर 40 रन। तो वहीं केएल राहुल अपनी हाफ सेंचुरी के करीब होते हैं, वो भी 50 बॉलों में 46 रन जड़ चुके हैं। दोस्तों मैच देखने में ऐसा लग रहा था जैसे रोहित और केएल राहुल में कंपटीशन चल रहा हो कि छक्के वो ज्यादा मारते हैं या केएल राहुल, क्योंकि दोस्तों 19वें ओवर में जब स्टोनिस गेंदबाजी पर उतरते हैं तो केएल राहुल भी उनकी पहली ही गेंद पर छक्का जड़ देते हैं और वो छक्का इतना लंबा होता है कि गेंद स्टेडियम के पार जाकर गिरती है। दोस्तों अगर बात करें टीम के स्कोर की तो 20 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया को कोई भी नुकसान नहीं होता और वो बेहद ही आसानी से 111 रन बना लेती है। हालांकि दोस्तों कुल्टर नीले की बॉल पे रोहित शर्मा ने जो छक्का मारा था वो उन्हें बाद में भारी पड़ जाता है, क्योंकि 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो रोहित शर्मा को बाउंसर फेंकते हैं और रोहित शर्मा अपना बल्ला उठा देते हैं, जिसकी वजह से विकेटकीपर के हाथों में कैच आ जाती है और यहाँ पे ही टीम इंडिया अपना काफी बड़ा और पहला विकेट खो देता है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने सीधा विराट कोहली उतर आते हैं, जो कि लगभग सभी भारतीय फैंस के फेवरेट प्लेयर हो चुके हैं। विराट कोहली दोस्तों शुरुआत में तो टुक-टुक करते हैं, लेकिन उसके बाद मैक्सवेल की दूसरी ही गेंद पर एक जबरदस्त रूम निकालकर चौका जड़ देते हैं। इसी के साथ धीरे धीरे 32 ओवर खत्म हो जाते हैं और 32 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर रहता है 182 रन, वो भी मात्र 1 विकेट के नुकसान पर। और दोस्तों जब से कोहली केएल राहुल के साथ खेलने आए होते हैं तब से मानो केएल राहुल के अंदर एक अलग ही ऊर्जा जाग जाती है और 32वें ओवर तक वो 93 गेंदों पर 99 रन बना देते हैं और शतक से मात्र 1 रन ही दूर रहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर बड़ी ही चालाकी से बल्ले का कोना लगाकर केएल राहुल बिना किसी रिस्क के सिंगल ले लेते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से खेला गया अपना शतक पूरा करते हैं। शतक लगने के बाद मानो दोस्तों केएल राहुल के अंदर कोई डर ही नहीं रहता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कौन सा गेंदबाज है और वो एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौके जड़ देते हैं। ये देख मैक्सवेल अपना सर पकड़ लेते हैं कि आखिर इस बंदे को बॉल डाले तो कहां डाले। इसके बाद दोस्तों 35वें ओवर पर टीम इंडिया को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि मैक्सवेल की एक बाउंसर वाली गेंद पर केएल राहुल अपना विकेट दे बैठते हैं। हालांकि वो अपना काम अच्छे से कर चुके थे, उन्होंने भारतीय टीम के रनों में 120 रनों का योगदान दिया था और इससे ये साफ हो चुका था कि अगर भारतीय टीम जीतती है तो मैन ऑफ द मैच केएल राहुल ही बनेंगे। केएल राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरते हैं बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या स्टार्टिंग में तो धीरे खेलते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली तेजी से भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हैं और मात्र 55 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और वो भी एक शानदार चौके के साथ। इसी के साथ दोस्तों 40वें ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर रहता है 238 रन, वो भी मात्र 2 विकेट खोकर। कोहली के रनों की रफ्तार को देखते हुए हार्दिक पांड्या भी अपने आप के ऊपर काबू नहीं रख पाते और वो भी बहुत तेजी से चौके छक्के जड़ने लगते हैं और मात्र 17 ही गेंदों पर 30 रन बना देते हैं। और हार्दिक पांड्या की फॉर्म को देखकर सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के पसीने छूटने लगते हैं। अब दोस्तों टीम इंडिया के पास सिर्फ 6 ओवर बचते हैं, लेकिन कोहली के रनों की रफ्तार को देखते हुए लगता है कि अगर ये 6 ओवर और टिक गए तो टीम इंडिया का स्कोर आसमान को भी चीर जाएगा, क्योंकि दोस्तों 44वें ओवर के बाद जब स्टार गेंदबाजी करने आते हैं तो कोहली उनके पहले ही गेंद पर छक्का जड़ देते हैं। वहीं दूसरी गेंद खाली निकलती है तो तीसरी पे फिर से चौका मार देते हैं और ये देख स्टार को समझ ही नहीं आता कि इस बंदे को रोका कैसे जाए। दोस्तों अगर पूरे मैच को देखा जाए तो सारी चीजें टीम इंडिया के हिसाब से ही चल रही होती हैं, लेकिन तभी 46वें ओवर की चौथी गेंद पर टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग जाता है, क्योंकि दोस्तों हार्दिक पांड्या 26 गेंदों पर 48 रन बना चुके होते हैं और अर्धशतक से मात्र 2 रन पीछे होते हैं। लेकिन वही है ना, हार्दिक पांड्या अर्धशतक करना चाहते हैं तो चौके या छक्के के साथ ही, सिंगल तो माने उन्हें पसंद ही नहीं आता। इसलिए जब वो छक्के के लिए आगे बढ़कर गेंद को मारते हैं तो बल्ले का ऊपरी किनारा गेंद को लग जाता है और गेंद सीधा स्लिप में खड़े खिलाड़ी के हाथ में जा घुसती है
और हार्दिक पांड्या अर्धशतक मारने से चूक जाते हैं। हालांकि दोस्तों विराट कोहली टीम इंडिया का स्कोर रुकने नहीं देते और 46वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक लंबा छक्का जड़ देते हैं, जिससे उनके इरादे साफ हो जाते हैं कि वो अब किसी भी बॉलर को छोड़ने नहीं वाले। अब दोस्तों टीम इंडिया के पास सिर्फ 2 ओवर बचे होते हैं और क्रीज पर होते हैं विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। आखिरी के 2 ओवर ऑस्ट्रेलिया को काफी भारी पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली एक ही ओवर के अंदर 2 छक्के और 1 चौका जड़ देते हैं, जिसे देख मैक्सवेल की हालत खराब हो जाती है। तो वहीं दोस्तों अगले ओवर पर साइड चेंज होती है और इस बार रन ठोकने का मौका मिलता है श्रेयस अय्यर को। हालांकि दोस्तों श्रेयस अय्यर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाते, स्टार्टिंग की 2 गेंदें वो खाली ही निकाल देते हैं। तो वहीं तीसरे पे बल्ले का किनारा लगता है और सीधा चौका लग जाता है। तो वहीं चौथी गेंद भी खाली जाती है। हालांकि विराट कोहली फिर उनके कानों में कुछ कहते हैं और वो आखिरी की दोनों ही गेंद पर 2 लंबे छक्के जड़ देते हैं और एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौका खाकर गेंदबाज स्टोनिस की हालत खराब हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों 50 ओवर खत्म हो जाते हैं और टीम इंडिया एक पहाड़ जैसा टारगेट ऑस्ट्रेलिया को देती है 50 ओवर में 352 रन का। इसी के साथ दोस्तों कुछ समय के ब्रेक के बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पर उतरती है और इनकी ओपनिंग जोड़ी होती है वार्नर और फिंच की। स्टार्टिंग में तो ऑस्ट्रेलिया काफी धीरे खेलती है, लेकिन 10 ओवर के बाद उनके हाथ भी खुलने लगते हैं और 13 ओवर में टीम का ओवरऑल स्कोर रहता है 60 रन, जिसमें कि वार्नर ने 21 और फिंच ने 36 रन बनाए होते हैं। इसके बाद 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या कमाल कर देते हैं। दरअसल दोस्तों हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर वार्नर आगे बढ़कर सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन श्रेयस अय्यर से मिसफील्ड होने के कारण वो दूसरा रन लेने को भी दौड़ पड़ते हैं और यहीं पर वार्नर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर फटाफट से कीपर की तरफ बॉल को फेंकते हैं और वार्नर के डबल लेने से पहले ही गेंद विकेट को छू जाती है। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी पर उतरते हैं स्मिथ, जो कि स्टार्टिंग में तो काफी धीरे खेलते नजर आते हैं। स्मिथ ने अभी तक मात्र 10 गेंदों पर 11 रन ही बनाए होते हैं और ओवरऑल ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर रहता है 18 ओवर में 87 रन। इसके बाद दोस्तों गेंदबाजी पर उतरते हैं नंबर 1 गेंदबाज बुमराह अपनी पहली ही गेंद बाउंसर फेंकते हैं। हालांकि स्मिथ भी इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। वो अपने बल्ले का किनारा लगा देते हैं और सीधा गेंद चौके की बाउंड्री को छू जाती है। एक ओवर में तो बुमराह स्मिथ से काफी पिटते हैं, तो वहीं अगला मौका मिलते ही वो स्मिथ को एक यॉर्कर डालते हैं और स्मिथ उसे आगे बढ़कर उठाते तो हैं, लेकिन बॉल बाउंड्री पर लगे विराट कोहली के हाथों में जा टपकती है और इसी के साथ भारतीय टीम को दूसरी बड़ी सफलता भी मिल जाती है। अभी तक दोस्तों 34 ओवर बीत चुके होते हैं और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रहता है 176 रन 2 विकेट खोकर। हालांकि दोस्तों स्मिथ के आउट होने के बाद ख्वाजा बल्लेबाजी पर उतरते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देते हैं। ना तो उनके सामने बुमराह टिक पाते हैं, न ही हार्दिक पांड्या और न ही कुलदीप जैसे गेंदबाज, और वो मात्र 32 गेंदों पर ही 50 रन पूरे कर लेते हैं। और टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर उन्हें जीतना हो तो ख्वाजा को तो किसी भी तरीके से आउट करना ही पड़ेगा। हालांकि दोस्तों बुमराह ख्वाजा को भी ज्यादा देर टिकने नहीं देते और मात्र 55 रनों के बाद ही एक ऐसी गेंद डालते हैं जिसपे ख्वाजा को लगता है कि वो छक्का मार सकते हैं और वो क्रीज से आगे निकल जाते हैं। हालांकि गेंद की रफ्तार इतनी होती है कि वो उसे टच भी नहीं कर पाते और गेंद सीधा विकेटों को चीर देती है और ख्वाजा की विकेट गिरने के बाद रोहित शर्मा भी खुशी से 4 इंच ऊपर उछल पड़ते हैं। ऐसे ही दोस्तों देखते देखते 45 ओवर बीत जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रहता है 283 रन, वो भी 6 विकेट खोकर, जिसमें से अकेले 3 विकेट बुमराह ने ही उखाड़ी होती है। हालांकि दोस्तों बुमराह का पेट 3 विकेट लेने के बाद भी नहीं भरता और वो 48वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक और विकेट चटका देते हैं। ऐसे ही देखते देखते दोस्तों ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बुरे हाल में आ जाती है और अब सिर्फ आखिरी का 1 ओवर बचा होता है, लेकिन रन चाहिए होते हैं 36। आखिरी का ओवर भुवनेश्वर कुमार फेंकते हैं और पहली ही गेंद पर एक और विकेट ले लेते हैं। वहीं दूसरी ही गेंद पर भुवनेश्वर को छक्का पड़ जाता है। हालांकि टीम इंडिया लगभग जीती चुकी थी और उसे छक्के से कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसे ही देखते देखते ऑस्ट्रेलिया को अब एक गेंद पर 18 रन चाहिए होते हैं, जो कि मुमकिन ही नहीं है। और इसी के साथ टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक शानदार जीत दर्ज करती है।